देखिए, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि ये जो लो विक्स एनवायरनमेंट आ जाता है, जैसे अभी इंडिया विक्स डिक्लाइन करके ऑलमोस्ट 12 के नीचे आ गया है। तो इस तरह का जब सिचुएशन होगा तो आप कैसे चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर मतलब ब्रीफ में एक ट्वीट भी किया था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था, वीडियो में भी छोटे से समझाने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली एग्जांपल्स के संग अभी समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट क्या हो कि आप उसके हिसाब से अपना जजमेंट ले पाएँ, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस भी ले पाएँ। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं एंड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, सिंपल सा रखूँगा, सो दैट क्या हो कि इंडिया विक्स जब रिवर्स मोड में जाए उसका बेनिफिट आप उठा पाएँ। बिकॉज अभी तक तो ठीक है, बट जब रिवर्स मोड में जाएगा तब फिर दिक्कत देगा, एंड जब वो दिक्कत देता है तो अच्छे अच्छे ऑप्शन सेलर्स परेशान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे कैपिटल वाले लोग परेशान हो जाते हैं एडजस्ट करते करते। तो उसके लिए काउंटर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, सो दैट क्या हो एक नॉर्मल ट्रेडर भी सर्वाइव कर सके। ठीक है। अच्छा, पहला बात तो ये कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? सबसे बड़ा डर यही होता है ना कि भाई अगर हमारा क्या नाम है इसका, हमारा अगर ट्रेड सही भी हो, प्रीमियम डीके हो जाए, राइट? तो उसके लिए एक सोल्यूशन जनरली बताया जाता है कि आप सेलिंग साइड में रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक फोकस जनरली बताया जाता है कि चलो ठीक है, आप सेलिंग साइड में रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जनरली हम लोग ये कहने की कोशिश करते हैं, बट मैं एक चीज़ कहता हूँ, सिर्फ एक साइड रहेंगे ना तो डर हमेशा बना रहेगा। आपको अप्रोच दोनों साइड का रखना पड़ेगा। ठीक है। पहला चीज तो ये कि जैसे मान लीजिए लो विक्स एनवायरनमेंट है, अभी जैसे इंडिया विक्स 10 पे चल रहा है, 10.9 पे। उस दिन 10.3 इसका लो लगा था। यूजुअली 10-11 के बाद ना रिवर्स करना चालू करता है। तो इंडिया विक्स जब रिवर्स करता है तो होता क्या है कि जो वॉलेटिलिटी का प्रीमियम है ऑप्शन प्राइजेस में वो बढ़ने लगते हैं। बट वो कौन से स्ट्राइक प्राइस में बढ़ेंगे? जो करंट वीक का ऑप्शन है वो तो डिके होगा, राइट? उसको तो ऑप्शन प्रीमियम को डिके करना है, तो वो क्या बढ़ेगा? नहीं, वो नहीं बढ़ेगा। बढ़ते कौन से हैं? जो मंथली हो गए, 2 वीक के बाद वाले हो गए, 3 वीक के बाद वाले हो गए, वो बढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इसमें एक चीज ये दिक्कत रहता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं, तो काफी लोगों को लगता है सर तो ब्रोकरेज ही निकल जाएगा, प्रॉफिट क्या आएगा? तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है जो शून्य जिस प्लेटफॉर्म पे मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है तो इसको कोई चाहे तो मतलब नॉर्मल ऑप्शन सेलर है जिसको बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, अपना आराम से आए, कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई, ट्रेड किया, वो सब करना है, तो उनके लिए ये बहुत सही है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो एक बार हम लोग रिवर्स स्ट्रैडल्स डालते हैं, या रिवर्स कैलेंडर स्ट्रैडल्स बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स स्ट्रैडल्स ही रखते हैं नाम इसका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ये चेक करते हैं कि मार्केट मान लीजिए अभी 22,500 पे, ठीक है। तो 22,500 पे हम निफ्टी का सी एंड पी दोनों सेल कर देंगे, क्योंकि करंट वीक में सबसे ज़्यादा तो डिके होना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट? तो हमने मार्केट पे हमने सेल कर दिया। ठीक है। तो 22,500, अब देखिए पहले ना निफ्टी के एक लॉट ट्रेड करने पे 1,30,000 मार्जिन लगता था, अब 65,000 ही मार्जिन लग रहा है। तो कोई निफ्टी में चाहे तो कम कैपिटल में भी स्ट्रैटेजी बना सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि 25 का लॉट साइज हो गया है तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। अब पहले क्या था कि 50 का जब लॉट साइज था तो एक पॉइंट मूवमेंट होने में, अगर आप कहीं 20 रुपीज पर लॉट ब्रोकरेज दे रहे हैं तो एक पॉइंट मूव होने में आपका प्रॉफिट हो जाता था, बट अब उसके लिए 2 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, राइट? तो ये एक दिक्कत रहेगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा अपने को कॉस्ट देते समय। ठीक है। 22,500 अब हम लोग इसका सी सेल कर दिए। इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें ब्रोकरेज नहीं लगना है, तो आप किसी भी रेट पे सेल कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी किसी भी क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, एक एक लॉट करके 10 ट्रेड भी ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपने कर लिया, सी पी दोनों सेल कर दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हमको मालूम है कि आज ये बहुत ज़्यादा डिके शायद ना करे, बट वाइल्ड मूवमेंट आ गया तो हम फंस जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, सेम चीज़ का 22,500 निफ्टी का, मान लीजिए मे का हमको करना है, तो निफ्टी में चलिए 23rd में, तो 30th में फिर वो हो जाएगा, रुकिए एक सेकंड देखने दीजिए।
ओके, मई की एक्सपायरी का कौन से महीने का मिलेगा? हाँ, तो मई में 30th भी होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मई एंड का बाई करेंगे 22,500, 30 मई। हाँ, तो हमने इसका पी बाई कर लेना है, और 22,500 30 में सी बाई कर लेना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने इतना हाई प्रीमियम का बाई किया, हमारा तो लॉस पक्का हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको रियल कहानी समझाता हूँ इसमें होगा क्या। देखिए, आपने जो करंट स्ट्राइक प्राइस का सेल किया, ठीक है, तो इस वीक में, अच्छा ये डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, आप 2-3 दिन कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो सेल किया, तो ये आपको कॉम्बाइंड प्रीमियम कितना मिला, 250 पॉइंट्स का रफली कॉम्बाइंड प्रीमियम मिला। यानी कि 250 पॉइंट डाउन जाए या अप जाए, इतना ठीठा के आपको मिल जाएगा। बट 250 पॉइंट्स अगर मार्केट मूव कर गया, तो इसका प्रीमियम कितना मिलेगा आपको? प्लस ये मंथली एक्सपायरी है, तो अगर इंडिया विक्स इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर इंडिया विक्स इंक्रीज करता है तो इनके प्रीमियम्स बढ़ेंगे, डिके कम होंगे, क्योंकि इनका रेट ऑफ डिके अभी इनिशियल वीक में 4.5 पॉइंट होगा पर डे। वेर एज ये बहुत ज्यादा डिके करने वाले हैं, राइट, क्योंकि इसको 250 पॉइंट्स एक वीक में डिके कर जाना है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि ये जो डीके आपको मिलता रहेगा, ये मिल गया। अब मान लीजिए 2 दिन 3 दिन निकल गए इसी तरह से, फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में फिर से वापस सेलिंग कर सकते हो, और आपका हेज यही बाई रहेगा। या इसको आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। इंट्राडे में क्या होगा, इसमें 5-6 पॉइंट डिके होगा पर साइड, तो टोटल 10 पॉइंट डिके मिले, और यहाँ पे 20 पॉइंट्स के आसपास डिके होगा, तो 20-20 40 पॉइंट डिके हो गया, 10 पॉइंट्स आपका कॉस्ट लगा, और कोई बहुत बड़ा वाइल्ड मूव आ गया, 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का मूव आ गया, तो ये जो आपका बाइंग है, ऑप्शन बाइंग, वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। प्लस थीटा, अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो उसका फायदा आपको मिलेगा, सेलिंग में जो प्रीमियम डिके होना है वो तो होगा, बट बाइंग में प्रीमियम बढ़ने लगेगा, वो आपको वहां पे फायदा दे देगा, राइट। तो ये एक आपको एडवांटेज रहेगा जिसके थ्रू आप इसको प्ले कर सकते हैं, एंड इससे आपको काफी हेल्प एंड असिस्टेंस मिल सकता है, अगर आपका डायरेक्शन सही जज हो गया तो, ठीक है। अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो गया तब तो आपको रिवॉर्ड है ही, अगर नॉन डायरेक्शनल नहीं भी हुआ तो भी आपको रिवॉर्ड हो सकता है। अभी ये चीज हमने जैसे स्ट्रैडल पे किया, कोई कुछ कुछ लोग इसको स्ट्रैंगल पे करते हैं। कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, 22,300 का अपना पी सेल कर दिया, एंड 22,700 का सी सेल कर दिया, ठीक है। अब हमने दोनों साइड सेल कर दिया, हमको कुछ प्रीमियम मिल गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यही सेम चीज 22,300 30th में बाई कर ले रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, चूंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, थीटा डी के इसका थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा, ठीक है। एंड चूंकि थीटा डी के इसका और स्लो हो जाएगा, दूसरे साइड का आपका थीटा डी के होते जा रहा है, और ये जो आपने रेंज बना दिया, ये आप इसको 1-2 वीक कैरी भी कर पाओगे, ये आपको एक एडवांटेज इसका रहेगा। तो इससे क्या हो गया आपका, कि अगर मान लीजिए मार्केट में कोई वाइल्ड मूव आया, तो ये ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी से भागेंगे, एंड उसके बाद जब ये ऑप्शन प्रीमियम भागेंगे आपको वहां पे गेन देंगे, प्लस इसमें जो थीटा डी के है वो आपको मिलते जा रहा है कंटिन्यूअसली। और इंडिया विक्स अगर रिवर्स गियर में गया, मतलब इंडिया विक्स अगर बढ़ने लग गया, तो उससे क्या होगा, आपको एक एडवांटेज भी मिल जाएगा, एंड उसके थ्रू आप अपना इंडिया विक्स बढ़ने का फायदा भी उठा पाओगे। तो ये हो गया आपका बेसिकली रिवर्स कैलेंडर एंड रिवर्स कैलेंडर स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। अब हम लोग एक बार के लिए ना ये समझ लेते हैं, चूंकि ये जो लॉट साइज रिड्यूस हुआ है, इससे अगर हमको अपना ब्रोकरेज बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ शून्य के बारे में। शून्य एक्चुअली कमीशन फ्री ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है, जहां पे हर चीज का ब्रोकरेज आपका सीधा 0 लगता है। तो आप 25-25 क्वांटिटी भी है आपके, आप 1-1 रुपया ऊपर भी नीचे भी सेल बाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कोई ब्रोकरेज लगना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने 1 रुपया ऊपर भी बेचा, तो 25 रुपये में जो गवर्नमेंट चार्जेस होगा वही रिड्यूस होगा, बाकी सब आपको मिल जाएगा। वेर एज अभी आपको कम से कम 2 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, सो दैट आपका कुछ प्रॉफिट हो पाए, अगर किसी दूसरे ब्रोकर में आप करते हो तो।
या फिर आप क्वांटिटी बढ़ा के कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये हो गया एडवांटेज इसका। दूसरा चीज़ ये, काफ़ी लोगों को लगता है सर नया प्लेटफॉर्म है, गड़बड़ हो गया तो ये हो गया तो वो। पहला चीज़ तो ये अकेला इंडिया का प्लेटफॉर्म है जिसके यहाँ लास्ट ईयर एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था और इन्होंने क्लाइंट के पैसे लॉसेस के लौटाए थे। रफली 3 करोड़ के आसपास इन्होंने पे आउट किया था क्लाइंट्स को, मतलब क्लाइंट के लॉसेस का इन्होंने 3 करोड़ रुपया लौटाया है। आप इमेजिन करो, और कोई प्लेटफॉर्म किसी ने कभी लौटाया है पैसा आज तक? आप केस भी लड़ो, ये करो वो करो, किसी ने नहीं लौटाया, इन्होंने खुद लिख के दिया भाई हम लौटाएंगे, आप टेंशन मत लो। लोगों को मिले हैं, हाँ एक दो क्लेम्स हो सकते हैं रिजेक्ट हुए हों, बट मैक्सिमम क्लेम मिला है और ये कोई डिसएग्री इस पर नहीं करता कि नहीं मिला है। दूसरा चीज़, इसमें सब कुछ आपको सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, आपको सारा फैसिलिटी मिल जाता है, एपीआई का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग का इनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है आपको काफ़ी अच्छा स्टॉक का रिकमेंडेशंस मिल जाता है जो प्रेडिक्टिव मॉडल पे बेस्ड है, और आई नो फर्स्ट के संग इनका टाई अप है, तो वहाँ से काफ़ी एडवांटेज है आपको। प्लस अगर कंपनी के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो पहली बात तो कि ये कोई नई कंपनी नहीं है, 2013 से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, एनएससी बीएससी हर जगह के मेंबर हैं, ऑलमोस्ट 10 ईयर प्लस जर्नी हो चुका है। एनएससी बीएससी एमसीएक्स एमसीडीएक्स सीडीएसएल सबके ये मेंबर्स हैं, राइट। सेबी रजिस्टर्ड है ही ये लोग, सारा प्लेटफॉर्म है, सारा बेनिफिट है। प्लस क्या है कि आपका ब्रोकरेज फ्री लग रहा है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, तो आप इसमें चाहें तो अपना अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब कुछ आप इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। प्लस क्या है, जीरो ब्रोकरेज लग रहा है, तो आपको यहाँ पे एक जो आपको ब्रोकरेज का एडवांटेज है वो आपको मिलेगा ही। एंड इस तरह के स्ट्रैटेजीज जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होते हैं, वो सब स्ट्रैटेजीज में आपको एग्जिट एंड एंट्री में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम चीज़ हो सकता है आपने आज एग्जिट कर दिया, नेक्स्ट डे दोबारा आप दूसरे लेवल पर एंटर करना चाहते हो, तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर ब्रोकरेज ही तो ज़्यादा लग रहा है, बट इसमें नहीं लगेगा। और ये सब क्या सेफ स्ट्रैटेजीज है, इसमें बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना, आराम से एंट्री किया हमने, अगर मार्केट बड़ा मूव कर गया तो हमारा ऑप्शन बाइंग हमको प्रॉफिट देके जाएगा, और बाकी तो अगर नहीं मूव किया तो हमारा सेलिंग हमको प्रॉफिट देके जाएगा ही, और उसके बाद अपना ये काम कर रहा है इस तरह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, सुनने का जरूर देख लीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।